बहू ने घर में मेहमानों के आने पर अपनी बीमार और बूढ़ी सास को एक अंधेरी कोठरी में धकेल दिया। उसने कहा कि तुम्हारे फटे कपड़े और खांसने की आवाज से मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए बाहर मत निकलना। सावित्री जी, जिनकी उम्र 65 वर्ष के पार हो चुकी थी, अंधेरी कोठरी के एक कोने में पुरानी बोरी के ऊपर बैठी कांप रही थी। बाहर पूरे घर में रोशनी और संगीत की गूंज थी। घर में सावित्री जी के देवर की बेटी की शादी का जश्न चल रहा था। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई नए नए कपड़ों और गहनों से लदा हुआ था। लेकिन इस घर की नींव रखने वाली सावित्री जी को उनकी बहू रागिनी ने कबाड़ से भरी उस अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था। रागिनी एक बेहद ही घमंडी और अमीर घराने से आई हुई लड़की थी, जिसे अपनी सास का सीधापन और उनका पहनावा हमेशा खटकता था। जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई थी, सावित्री जी को तेज बुखार और खांसी ने घेर लिया था। ऐसे में बहू रागिनी ने उन्हें दवाई दिलाने के बजाय उन्हें घर के सबसे पिछले हिस्से में बनी उस कोठरी में धकेल दिया था, जहां घर का सारा टूटा फूटा सामान रखा जाता था। कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए रागिनी ने बड़ी ही कठोरता से कहा था, माँ जी, खबरदार जो बाहर कदम भी रखा। मेरे मायके वाले और शहर के इतने बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। आपको इस फटे पुराने लिबास में और खांसते हुए देखकर वो लोग क्या सोचेंगे? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। जब तक सब चले न जाएं, इस कोठरी में चुपचाप पड़ी रहना। बाहर आकर मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाना। सावित्री जी अपनी कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा था, बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है और सीने में दर्द हो रहा है। कम से कम एक बुखार की गोली तो ला दे। मैं बाहर नहीं आऊंगी, बस थोड़ा सा गर्म पानी और दवाई दे दे। लेकिन रागिनी ने उसकी एक ना सुनी। मेरे पास अभी इतना फालतू समय नहीं है कि मैं आपकी तीमारदारी करती फिरूं। चुपचाप पड़ी रहिए, मैं बाद में किसी नौकर के हाथ कुछ भिजवा दूंगी। यह कहकर रागिनी वहां से चली गई। अंधेरे में बैठी सावित्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अपना आ रहा था। उनके पति का साया बहुत पहले ही उनके सिर से उठ गया था। तब उनका बेटा रमेश बहुत छोटा था। सावित्री जी ने दूसरों के खेतों में काम करके, घरों में बर्तन मांजकर और रात रात भर जाग कर सिलाई करके अपने बेटे रमेश को पढ़ाया लिखाया था। उसकी जिंदगी का बस एक ही सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने और उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। रमेश ने भी अपनी माँ की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। वो पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया। जब रमेश की नौकरी लगी तो सावित्री जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा था कि अब उनके दुख के दिन खत्म हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटे की शादी के बाद उनकी किस्मत उन्हें इस अंधेरी कोठरी तक ले आएगी। दोस्तों, एक माँ ने जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देती है, बुढ़ापे में उसे उसी के घर में एक अजनबी और बोझ मान लिया जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, तो कृपया अभी दिल से हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है, जिससे हर समाज को एक आईना दिखा सके। अभी सब्सक्राइब करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाहर शादी का माहौल पूरे शबाब पर था। रमेश घर के कामों और मेहमानों की आवभगत में इतना व्यस्त था कि उसे अपनी माँ का ख्याल ही नहीं आया। उसने एक दो बार रागिनी से पूछा था, रागिनी, माँ कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। रागिनी ने बड़ी ही चालाकी से झूठ बोल दिया, अरे माँ जी की तबीयत थोड़ी नासाज लग रही थी। उन्होंने कहा कि बाहर बहुत शोर शराबा है, इसलिए वो पीछे वाले कमरे में आराम कर रही हैं। मैंने उन्हें खाना और दवाई दे दी है। तुम चिंता मत करो और जाकर टेंट वालों का हिसाब देखो। रमेश अपनी पत्नी की बातों में आ गया और वापस कामों में उलझ गया। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था और वह सोच भी नहीं सकता था कि रागिनी उसकी माँ के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार कर रही है। इधर कोठरी में पूरे दिन से भूखी प्यासी सावित्री जी की हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक दरवाजे की कुंडी धीरे से खुली। यह उनका 7 साल का पोता आरव था। आरव अपने हाथों में एक में कुछ मिठाइयाँ और पूड़ियाँ लेकर आया था। दादी, आप यहाँ इस अंधेरे में क्यों बैठी हैं? चलिए ना बाहर, सब लोग बहुत मजे कर रहे हैं। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आरव ने अपनी तोतली आवाज में कहा। पोते को देखकर सावित्री जी के सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आरव को गले से लगा लिया और उसके गाल चूमते हुए कहा, नहीं मेरे लाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बाहर आऊंगी तो तुम्हें और मेहमानों को भी बीमारी लग जाएगी। तेरी माँ ने सही किया जो मुझे यहाँ आराम करने के लिए भेज दिया। तू जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल। सावित्री जी नहीं चाहती थी कि उनके पोते के मन में अपनी माँ के लिए कोई बुरी छवि बने। तभी पीछे से रागिनी आ गई। आरव को वहां देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर निकल यहाँ से। रागिनी ने झिड़कते हुए आरव को बाहर खींच लिया और सावित्री जी की तरफ घूरते हुए बोली, आपसे कहा था ना कि किसी को अंदर मत आने देना, बच्चे को भी अपनी बीमारी लगाना चाहती हो क्या? यह कहकर उसने आरव के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली और एक सूखी रोटी और कल की बची हुई थोड़ी सी दाल का कटोरा जमीन पर खिसकाते हुए बोली, ये खा लेना और अब मुझे आवाज मत लगाना। इतना कहकर उसने फिर से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रात हो चुकी थी, शादी की रस्में पूरी हो रही थी। रमेश अचानक बहुत परेशान नजर आ रहा था। कैटरिंग वाले और टेंट वाले अपना बकाया पैसा मांग रहे थे। रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी शादी में लगा दी थी, लेकिन फिर भी लगभग 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। वह दौड़कर रागिनी के पास गया। रागिनी, मुझे तुरंत 2 लाख रुपए की जरूरत है। टेंट वाला और हलवाई वाले पैसे के लिए अगर अड़ गए हैं और शादी वाले घर में तमाशा कर रहे हैं। क्या तुम अपने मायके वालों से या अपने पास रखे गहनों में से कुछ मदद कर सकती हो? और अगर महीने में तुम्हें मैं अगले महीने तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। रमेश ने घबराहट में कहा। रागिनी ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे कि दामाद भिखारी है और मैं अपने गहने बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरे गहने मेरी शान है। तुम खुद ही कोई इंतजाम करो, मुझे इन सब में मत घसीटो। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक बेटे के सामने उसकी पत्नी का असली चेहरा और अपनी मां का महान बलिदान सामने आने वाला है। क्या रमेश अपनी मां को उसका हक दिला पाएगा? कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपकी आंखों में भी मां के इस कष्ट को देखकर नमी आई है तो तुरंत वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जुड़ने से हमारा यह परिवार और मजबूत होता है और सच्चाई को आवाज मिलती है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। रमेश निराश होकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इज्जत कैसे बचाए। तभी उसे याद आया कि घर के पिछले हिस्से में एक पुराना संदूक रखा है जिसमें शायद कुछ पुराने चांदी के बर्तन रखे हों जिन्हें बेचकर या गिरवी रखकर कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। वह संदूक उसी अंधेरी कोठरी में रखा था। जैसे ही रमेश ने कोठरी का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीलन और बदबू से भरी उस जगह पर जमीन पर एक पुरानी बोरी के ऊपर उसकी माँ सिकुड़ कर लेटी हुई थी। उनके पास एक कटोरी में सूखी दाल और कड़क हो चुकी रोटी पड़ी थी जिस पर चींटियां लग रही थी। माँ! रमेश के मुंह से एक चीख निकल गई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया। सावित्री जी का शरीर बुखार से तप रहा था और वे बेसुध सी हो रही थी। रमेश ने आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी माँ का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी उसकी नजर माँ के हाथों में दबी हुई एक छोटी सी पोटली पर गई। रमेश ने कांपते हाथों से उस पोटली को खोला। उसके अंदर सावित्री जी के विवाह की निशानी, सोने के 2 भारी कंगन रखे थे जिन्हें उन्होंने जीवन भर सबसे छुपा कर रखा था। और उसी पोटली में एक मुड़ा तोड़ा कागज था जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, मेरे बेटे रमेश के लिए। मुझे पता था कि शादी के खर्चों में तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरी यह आखिरी निशानी बेच देना, पर कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। तेरी माँ सावित्री। यह पढ़ते ही रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी पत्नी के सारे झूठ याद आ गए। जिस माँ को अपनी आखिरी जमा पूंजी तक उसके सम्मान के लिए निकाल कर रख दी, उस माँ को उसकी पत्नी ने इस सड़ांध मारती कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया था और वह अंधा बेटा बाहर मेहमानों की खातिरदारी में लगा था। रमेश के भीतर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने अपनी बीमार माँ को अपनी बाहों में उठाया और सीधा घर के मुख्य हॉल में ले गया जहाँ सारे मेहमान और रागिनी के मायके वाले बैठे थे। रागिनी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के बीच बैठकर अपने गहनों का दिखावा कर रही थी। तभी उसने रमेश को अपनी माँ को उस हालत में लाते हुए देखा। उसका रंग उड़ गया। अरे रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इन्हें अंदर आराम करने को कहा था, तुम इन्हें सबके सामने इस हालत में क्यों ले आए? रागिनी ने हड़बड़ाते हुए बात संभालने की कोशिश की। रमेश की आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, आराम? या तुमने मेरी माँ को उस अंधेरी कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया था? शर्म नहीं आई तुम्हें एक बीमार और बूढ़ी औरत को सूखी रोटियां देते हुए? रमेश की आवाज़ सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रागिनी के माता पिता आगे आए। दामाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? रागिनी के पिता ने कहा। रमेश ने वह पोटली और चिट्ठी सबके सामने फेंकते हुए कहा, देखिए, जिस माँ को आपकी बेटी ने फटे कपड़े और बेइज्जती का ताना देकर अंधेरे कमरे में छुपा दिया था, उसी माँ ने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपने सुहाग की आखिरी निशानी मेरे लिए निकाल कर रख दी। और आपकी बेटी ने मुझे 1 टके की मदद करने से साफ मना कर दिया। रागिनी शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी।
रमेश ने अपनी पत्नी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, जिस माँ ने अपना सब कुछ बेचकर मुझे इस काबिल बनाया कि आज तुम इन महंगे कपड़ों और गहनों में इतरा सको, उसे तुमने भिखारी बना दिया। रागिनी, कान खोलकर सुन लो, आज से इस घर के सबसे बड़े और सबसे अच्छे कमरे में मेरी माँ रहेंगी, और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ के चरणों में रहकर उनकी सेवा करनी होगी, वरना तुम अभी इसी वक्त अपने मायके वालों के साथ वापस जा सकती हो। मुझे ऐसी बेरहम पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। रागिनी के घमंड चूर चूर हो जाना तय था। उसके अपने माता पिता ने भी उसे फटकार लगाई। रागिनी, हमने तुम्हें यह संस्कार तो नहीं दिए थे। तुमने जो अपनी सास के साथ किया है वह घोर पाप है। तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। रागिनी रोते हुए सावित्री जी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं अपनी झूठी शान के लिए इतनी अंधी हो चुकी थी कि एक माँ के त्याग को नहीं समझ पाई। मुझे घर से मत निकालिए। मैं आज के बाद कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सावित्री जी का दिल तो वैसे ही मोम का था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरे बेटे की खुशी है बहू, मैं तुझे कैसे घर से निकाल सकती हूँ। बस इतना याद रखना कि इंसान अपने कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से बड़ों के आशीर्वाद से बड़ा होता है। रमेश ने अपनी माँ को गले लगा लिया और उस दिन के बाद से घर का पूरा माहौल बदल गया। रागिनी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ था। उसने अपनी सास का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया और घर की सारी चाबियां सावित्री जी के हाथों में सौंप दी। तो दोस्तों, याद रखिए कि माँ बाप हमारे जीवन की वो जड़ें हैं जो खुद मिट्टी में रहकर हमें हरा भरा रखती हैं। माँ की ममता और उसका त्याग दुनिया के हर सुख और हर दौलत से बड़ा है। जो बेटे अपनी माँ का सम्मान करते हैं और उन्हें उनका हक दिलाते हैं, ईश्वर उनके सारे दुख हर लेता है। आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी? क्या रमेश ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वह सही था? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी या मेरी प्यारी माँ जरूर लिखें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें।